आज की वीडियो में मैं कोई ज्ञान या फिर पढ़ाई करने नहीं आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए है। और वो ये है कि हर इंसान आपको कह रहा है कि तुमने कितना पढ़ लिया, क्या सिलेबस कवर कर लिया। बट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक और सवाल कि क्या तुम ठीक हो? क्योंकि रात को सोने से पहले हमेशा एक थॉट आता है, अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? माँ-पापा क्या सोचेंगे? कहीं मैं उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा हूँ? और अगर ये थॉट्स तुम्हें रोज आते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब मैं छोटा था, तो मुझे भी यही लगता था। जब मैं क्लास 10th में था, तो पहला बड़ा एग्ज़ाम था और मुझे भी यही फ़ील होता था। अगर तुम्हें भी यही फ़ील हो रहा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि सच बोलूँ, क्लास 10th के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई से नहीं पास होते हैं। क्लास 10th इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। क्लास 10th के स्टूडेंट पर पढ़ाई से ज़्यादा प्रेशर होता है उनके आस-पास के लोगों को। वो प्रेशर से थक जाते हैं। क्योंकि दिन भर उन्हें इतने सारे सवाल झेलने पड़ते हैं जितना कि सीबीएसई भी नहीं पूछता है। सुबह उठते से उनसे पूछा जाता है पढ़ाई की, शाम को पूछा जाता है कि कितना सिलेबस हुआ और रात को कहा जाता है कि मोबाइल बंद कर भाई बोर्ड्स आ रहे हैं। और धीरे-धीरे लगता है जैसे कि यार मैं इंसान कम एक प्रोजेक्ट हूँ। बट तुम लोग इंसान हो, तुम प्रोजेक्ट नहीं हो। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल है। क्योंकि मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे भी यही फील होता था और मैं भी ऐसा बिहेव करता था, मेरा बिहेवियर बदल जाता था। क्योंकि आप, मैं, हम सब ह्यूमन हैं और अगर ह्यूमन है तो हमारे अंदर वो फीलिंग होगा। और अब एक सच सुनो, जो थोड़ा-सा बिटर है। मुझे भी लगता था छोटे में, बट जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे उस सच्चाई का पता चला, वो ये है कि पेरेंट्स जब प्रेशर डालते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं डालते हैं कि वो तुम्हें, मुझे या फिर हम सबको हर्ट करना चाहते हैं। नहीं, यार हमें पाल-पोस के उन्होंने बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है और वो हमें हर्ट तो नहीं करना चाहते ना। बस उन्हें डर लगता है। उन्हें एक बात का डर लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा आपका। उन्हें डर लगता है कॉम्पिटिशन का। उन्हें डर लगता है फेलियर का। कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में मेरा बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो अपना डर तुम पर डाल देते हैं। तो उनकी जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो क्वेश्चन के फॉर्म में, डर के फॉर्म में तुम्हारे सामने आती है और तुम्हें लगता है कि शायद वो तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। नहीं। और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं ही इनफ नहीं हूं, तभी मेरे पेरेंट्स जो है मुझे ऐसा बार बोलते हैं। पर ये बात गलत है। तुम इनफ हो। तो क्या करना चाहिए फिर? तो सुनो ध्यान से और याद रखना कि बोर्ड्स के मार्क्स से जिंदगी डिसाइड नहीं होती। एक नॉर्मल एग्जाम है जैसे बाकी सारे एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मार्क्स जरूरी है क्योंकि मार्क्स से कॉलेज मिलता है, पर कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस और करेज मार्क्स से नहीं आता है, वो आता है आपके एटीट्यूड से। आपके अंदर क्या नेवर गिव अप एटीट्यूड है? अगर है तो तुम बेहतर कर लोगे। तो आज जो तुम स्ट्रेस में हो ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ना ही ये तुम्हारी वीकनेस है, बल्कि ये प्रूफ है कि तुम ट्राई कर रहे हो। और अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज को लेके डर लगेगा, और डर लगेगा तो फिर क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है? कुछ सॉल्यूशन भी है कि कैसे हम उस प्रेशर को अवॉइड करें, कैसे हम प्रेशर के तले पढ़ाई करें। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स के साथ बात करो, बोलो उनसे, वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। किसी दिन तुम्हारा मन करे, जिस भी दिन बैठो आराम से और बोलो अपने पेरेंट्स से, यार मुझे प्रेशर फील होता है, पर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और जब भी मुझे बार-बार बोला जाता है कि पढ़ाई करो, सिलेबस नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बर्डन के तले मैं दब रहा हूँ या दब रही हूँ। तो अगर थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों की तरफ से, तो शायद मैं और बेटर कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो बस ऑनेस्ट रहो और जो भी बात तुम्हें फील हो रही है अपने पेरेंट्स को बताओ। और अपना जो प्लान है ना, डेली प्लान सिंपल रखो। सिंपल सा कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम करने हैं, 45 मिनट की पढ़ाई करनी है मुझे, 10 मिनट का ब्रेक लेना है और मुझे एक परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जो मैं फॉलो कर पाऊँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब तुम्हारा मन ना करे, जब दिमाग बोले कि यार बस हो गया, तो उस वक़्त रुकना नहीं है। लंबी-लंबी सांसें लो, अपनी बुक खोलो और सिर्फ 1 पेज पढ़ो। क्योंकि एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं आता है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। तो कई बार हमें लगता है कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का। 1 पेज पढ़ोगे ना तो तुम्हें मोटिवेशन आने लगेगा। तो पहले एक्शन करो, देन मोटिवेशन पे अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करो। और
अपना स्ट्रेस छुपाना ब्रेवरी नहीं होता है, आजकल बच्चों को लगता है, मुझे भी लगता था बट मैं अपने भैया से सारी चीज़ें शेयर करता था, यार मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करूँ मैं? तो स्ट्रेस छुपाने को ब्रेवरी मत समझो। तुम्हारे टीचर, सिबलिंग, फ्रेंड किसी एक को बोलो यार कि मुझे बड़ा हेवी फील हो रहा है। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हेल्प लेना वीकनेस है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। हेल्प लेना आपका सबसे बड़ा एक वो पावरफुल वेपन है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम किसी से बात कर सकते हो, तुम मेरे से बात कर सकते हो, तुम मुझे बोल सकते हो। तो अगर आज तुम रो रहे हो साइलेंटली और लग रहा है कि कोई समझ ही नहीं रहा है, तो यार मैं समझ रहा हूँ ना। मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ फ़ील किया है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ। मैंने अभी 6-7 साल यानी 10 साल मान लो पहले बोर्ड दिया था, तो वो फ़ीलिंग मुझे पता है। अगर आज भी मैं किसी एग्ज़ाम को देने जाऊँ तो सेम वही फ़ील करूँगा मैं। तो बस एक याद रखो कि ये फ़ेज़ खत्म होगा, बोर्ड्स भी खत्म होंगे और ये प्रेशर भी खत्म होगा। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 सालों तक प्रेशर जाने वाला है। अगले 2 महीने में तुम बोर्ड की एग्ज़ाम देने बैठोगे और पहला पेपर देते से ही मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि पहला पेपर जब तुम लिख के आओगे 17 फरवरी को, तो अगले पेपर के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर नहीं होगा। और तुम खुद पे प्राउड करोगे, फ़ील करोगे कि तुमने गिव अप नहीं किया। क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया है ना। यार हर इंसान अलग होता है, सबकी जर्नी अलग होती है, तो बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है क्योंकि तुम्हारे लिए बस वही चीज़ इनफ है और वही करना है। और एक बात याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, शायद तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मुँह से ऐसा बोलना चाह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि तुम मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम इस बात को याद रखना। अब तुम्हें लगता है कि भाई ये वीडियो तुमको ठीक-ठाक लग रहा है और तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो कि प्रेशर तले दबा हुआ है, तो उसको भी बोलो कि भाई जाके देख, तू अलग नहीं है, हम सब में से एक है। और कमेंट करके बोलो कि यार सर आई एम ट्राइंग बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे सारे टीचर्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, सब कुछ है। और अगर ये सब लोग हैं तुम्हारे साथ तो तुम कर लोगे। अपने ऊपर भरोसा रखो क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तुमने साल भर मेहनत की। तो थैंक यू वेरी मच। बस यही एक मैसेज था जो बड़े दिनों से मैं सोच रहा था तुम तक कन्वे करने के लिए, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो रही है। थोड़ा-सा हमें रिलैक्स चाहिए। बस पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम से। ओके? चलो मिलते हैं फिर से। बाय-बाय।